नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी कोने में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। अमेरिका और ईरान ने जंग खत्म करने के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदा नाफिजुल अमल। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है, ट्रंप का बयान। कहा, जौहरी ज़खायर से मुताल्लिक़ तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू होगी। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सके। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का जवाब। अब नए हरमुज की कुशादगी आगे की जानिब अजीम कदम होगा, नेटो के सरबराह का दावा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 शायकीन की एक रोज़ा हाज़िरी का नया आलमी रिकॉर्ड कायम। नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दोनों ममालिक के दरमियान कई माह से जारी जंग के खात्मे के लिए मफाहमत की याददाश्त पर बाज़ाब्ता दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी और ईरानी हुक्काम के मुताबिक कल दोनों ममालिक के सदूर ने MOU पर दस्तखत किए। माहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक सर ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साइल्स में मैक्रोन के साथ इशाइये के दौरान अमरीका और ईरान माहिदे की हॉट कॉपी पर बाज़ाब्ता दस्तखत भी किए हैं। दस्तखत शुदा माहिदे की कॉपी ईरान और सालिसी करने वाले ममालिक को भेज दी गई है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा कि ईरान इस बात पर कायम है कि मुल्क से अफसूदा यूरेनियम बाहर नहीं ले जाया जाएगा। मिस्टर बखाई ने ईरानी टेलीविज़न पर कहा, हमने शुरू से ही कहा है कि अफसूदा मवाद मुल्क से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। एक मुतबादिल ये है कि इसकी सतह को ईरान के अंदर ही कम किया जाएगा। ये कोई नया मुतबादिल नहीं है। उनका ये बयान अमरीका के साथ जंग ख़त्म करने के लिए मफाहमत नामे MOU पर दस्तखत के ऐलान के बाद सामने आया। तौक़्क़ो है कि इसके बाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम और ईरान पर आयद पाबंदियों के बारे में भी बातचीत होगी। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ हत्मी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं है। अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया गया है और वक्त आने पर ये वापस कर देंगे। ईरान ने मुस्बित रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है, जबकि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फ़ंड तक रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान राज़ी है कि वो ना आइटम बम बनाएगा और ना हासिल करेगा। जौहरी ज़खायर से मुताल्लिक़ तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. The past 2 days have provided a chance to discuss the details of this historic agreement with many of our closest friends and allies, including the G7 nations and many presidents and prime ministers, as you saw. Prime Minister Modi was here. We had a long talk. He's a great guy. They are thrilled that we made a deal, every one of them. There's not one nation that came to us and said, please, sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people say that. Those last 2 days were brutal. $200 million worth of bombs. And, you know, it is expensive too, by the way, aside from everything else. And they knew I was coming for a third night. We informed them we're coming for a third night. They didn't have their Navy, it's sunk. They didn't have their Air Force, it's gone, not one plane. They didn't have anti-aircraft equipment, so we got free reign. They didn't have their leaders. But they have a new group of leaders that I think is, actually I think they're smarter. I think they're very smart. I think they're far less radicalized. And I think they're really good. They love their country. You know, you talk about regime change, nobody will say that, but I guess that's, look, their one set of leaders is all gone. Their second set of leaders is all gone. Their third set of leaders a little bit gone, but for the most part, and frankly, I think that's regime change. I think they're going to behave much differently. I think they see a different way of life that they were never exposed to.
So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. But all I know is every time we talked about the possibility of peace, the stock market shot up like a rocket ship. It never went down. They didn't like it. The people, the stock market is more brilliant than anybody there is, including the people on the stage, other than me, of course. Let's see. I don't know. What do you think, Scott? Is the stock market more brilliant than you? No, sir. Oh, that's a terrible statement. All right. The stock market is quite brilliant. And every time we said something amazing, like we're going to settle, it would go up. And every time we said something negative, like, guess what, we're not going to be able to settle, it would go down very big, Peter, right? Very, very big. Tells you something. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर वो ईरान से डील ना करते तो आबनाए हरमुज ना खुलती। दुनिया को माशी तबाही से बचाने के लिए मुआहदा किया गया है। फ्रांस में G7 ममालिक के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील के बाद तेल की कीमतें गिर रही हैं। G7 ममालिक भी खुश हैं कि ये हमने ईरान से मुआहदा कर लिया है। इन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और ख़तर ने बहुत काम किया है। दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर ने खुसूसी तौर पर सऊदी अरब का भी जिक्र किया और कहा कि उसने भी अमन माहदे के लिए अहम किरदार अदा किया है। नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने अमरीकी ईरान माहदे को सराहते हुए कहा कि आबनाए हरमुज को दोबारा खोलने का मंसूबा एक अजीम पेशरफ्त होगा। रूटे ने कहा ब्रसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, आबनाए हरमुज के जरिए आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली एक बहुत बड़ा कदम होगा और मैं जानता हूँ कि फ्रांस और बरतानिया की क़ियादत में इस इक़दाम के जरिए कई इत्तेहादी हिमायत के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब में वर्क वीज़ा के हवाले से एक अहम तब्दीली की गई है। मुल्क की वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के प्लेटफॉर्म ने बताया कि सऊदी अरब ने वर्क परमिट में बड़ी तब्दीली करते हुए नई शुरू होने वाली कंपनियों के लिए फौरी मिलने वाले वर्क वीज़ा की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद घटाकर 5 कर दी है। ये कदम भर्ती के अमल को मुनज़्ज़म करने और लेबर मार्केट के क़वानीन की तामील को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। कश्मीर में पहला खानगी मेडिकल कॉलेज का आगाज़ हो चुका है। कॉलेज इंतज़ामिया ने मीडिया को बताया कि खानगी मेडिकल कॉलेज का क़याम वादी में शोबे सेहत से मुताल्लिक़ तलबा की तादाद में इजाफ़ा करना है। इन्होंने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज एक अस्पताल के तौर पर भी काम करेगा जहाँ पर मरीज़ों को कम कीमत में इलाज किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में आउट पेशेंट खिदमात भी शुरू हो चुकी हैं। वादी कश्मीर के लोगों में एक मसरत की लहर दौड़ गई है। ये वादी का पहला जम्मू एंड कश्मीर का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, कश्मीर मेडिकल कॉलेज, और मैं यहाँ का डीन और प्रिंसिपल हूँ। सो इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी कि मैं यहाँ का पहला मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैं ही था और पहला डीन और प्रिंसिपल मैं ही यहाँ का इस मेडिकल कॉलेज का हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि ये पहला प्राइवेट मुकम्मल तौर पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। हमारा मकसद सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं चलाने का नहीं है, हमारा एक बहुत बड़ा हस्पताल है जो इसके साथ मुंसलिक है, जिसकी स्ट्रेंथ 1000 बेड्स की है। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में बड़ा, लेकिन से इवन इन नॉर्दर्न इंडिया शायद ही इससे बड़ा कोई हस्पताल अभी तक हो। और हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून या जुलाई के महीने में हमारी NMC इंस्पेक्शन हो जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें लेटर ऑफ परमिशन मिल जाएगा और हम इस साल 150 बच्चों का MBBS का एडमिशन करने जा रहे हैं। तो जो ही हमारा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारी कोशिश ये है कि हम इसे एक जनरल अस्पताल नहीं रहने देंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक मुकम्मल तरह से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहाँ पे तमाम सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज एक रीज़नेबल रेट्स पे, एक रीज़नेबल प्राइसेस पे एक आम आदमी के लिए हम मुहैया कर सकें। ये हमारा मकसद रहेगा। अभी हाँ जी, अभी जो है हमने एक सॉफ्ट लॉन्च किया हुआ है और हम अभी अपने OPDs तकरीबन तमाम स्पेशलिटीज़ में चला रहे हैं, जिसमें जनरल मेडिसिन है, सर्जरी, गायनी, पीडिया, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी। हमारे कुछ सुपर स्पेशलिस्ट भी हैं हमारे पास अभी, जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो वो रोज़ाना अपना OPD देखते हैं। हमने चंद दिन पहले हमने यहाँ पे अपने OTs एक्टिवेट किए हैं। हमारे ग्राउंड फ्लोर, हमारे टोटल OTs जो हैं लगभग 15 से 20 की तादाद है। अगेन आपको नॉर्दर्न इंडिया में इससे ज़्यादा तादाद में OTs किसी भी अस्पताल में नहीं मिलेंगे जितने हमारे पास हैं। तो अभी हमने ग्राउंड फ्लोर में 3 OTs
ایکٹیویٹ کی 3 OTs ہمارے فنکشنل ہیں، جن میں سے 2 OTs ہم نے ایکٹیویٹ کیے ہیں، اور ہم نے روٹین سرجریز ENT، جنرل سرجری، آرتھوپیڈکس میں شروع کر دی ہیں. یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اینڈ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ دس ڈپارٹمنٹ اینڈ ناؤ وی آر انٹروڈیوسنگ سم لیٹسٹ ٹیکنالوجی as far as cosmetology, dermatosurgery and aesthetics is concerned. So as far as our department is concerned, we are having a team of almost 3 to 4 dermatologists. I am myself, I have done my postdoctorate as far as dermatosurgery and hair transplantation is concerned, along with MD dermatology. So as far as department of dermatology is concerned, we are coming up with hair removal lasers. We are having a quadruple wavelength diode along with alexandrite and DIAC, and this laser is almost a state of art technology which has been approved by US FDA approved hai, along with various boards approval hai, as far as hair removal is concerned, as far as Kashmiri people, our skin is concerned. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شائقین کی ایک روزہ حاضری کا نیا عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا ہے. فیفا کے مطابق 16 جون کو ورلڈ کپ کے 4 میچز میں مجموعی طور پر 2,81,223 شائقین اسٹیڈیم پہنچے. فیفا کا کہنا ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک دن میں سب سے زیادہ تماشائیوں کی آمد کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے، اور 1994 ورلڈ کپ کا 2,70,070 شائقین کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. فیفا کے مطابق فرانس، سینیگل، عراق، ناروے، ارجنٹائن، الجزائر، آسٹریلیا اور اردن کے مینیجرز بھی شائقین کی ریکارڈ حاضر ہوئی ہے. امریکی حکام کا فیفا ورلڈ کپ میں ایرانی فٹ بال ٹیم کے ساتھ ناروا سلوک جاری ہے. امریکی حکام کی جانب سے ایرانی ٹیم کو ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے فوری بعد امریکہ چھوڑنے کہا گیا ہے، اور ٹیم کو میچ کے بعد آرام کا وقت بھی نہیں دیا گیا. میچ سے قبل میکسیکو سے امریکہ آتے وقت بھی سیکورٹی اور تفتیش کے نام پر 5 گھنٹے ایرانی ٹیم کو پریشان کیا گیا. ایرانی ٹیم کے کپتان مہدی طارمی کے مطابق اس صورتحال سے ٹیم کی فزیکل ریکوری متاثر ہوئی ہے. بڑے مقابلے کے لیے کھلاڑی کو تازہ دم ہونا ضروری ہوتا ہے. خیال رہے کہ ایران نے فیفا ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف لاس اینجلس میں کھیلا، جو 2-2 گول سے برابر رہا. ورلڈ کپ میں ایران کا اگلا میچ پیر کو بیلجیم کے خلاف لاس اینجلس میں ہی ہوگا. ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر. امریکہ اور ایران نے جنگ ختم کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے. معاہدہ نافذ العمل. ایران اچھا ورتاؤ کرے گا تو $300 ارب کے فنڈ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، ٹرمپ کا بیان. کہا جوہری ذخائر سے متعلق تکنیکی بات چیت بھی جلد شروع ہوگی. میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے. ایرانی جوہری مواد ملک سے باہر بھیجا جائے گا، ایرانی وزارت خارجہ کا جواب. اب نئے ہرمز کی کشادگی آگے کی جانب ایک عظیم قدم ہوگا، نیٹو کے سربراہ کا دعویٰ. فیفا ورلڈ کپ 2026 شائقین کی ایک روزہ حاضری کا نیا عالمی ریکارڈ قائم. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے. مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.